आज दल के लिए मंगल होगा। दरअसल आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। विधानसभा के बाद आज विधान परिषद की तस्वीर भी तय हो जाएगी। मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। राजनीतिक दलों के लिए ये रात बहुत भारी है, क्योंकि कल का दिन नतीजों का दिन है, जो ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के ऊपरी सदन में किसका बहुमत होगा। क्या सत्ताधारी दल बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में वापसी कर पाएगी। इन तमाम सवालों के बीच मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना शुरुआत हो जाएगी और सभी पोलिंग पार्टी के जो भी एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना की कार्रवाई न्यायपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों के लिए कल एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना है। 9 तारीख को तमाम जगहों पर मतदान हुए थे। कल सुबह 8 बजे से राजधानी लखनऊ में भी मतगणना होगी। साथ और साथ आप देखें तैयारियां यहाँ मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं और त्रिस्तरीय लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है। सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। इस बीच चर्चा यही है कि बीजेपी एक और रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। दरअसल अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो ऐसा 40 साल बाद होगा जब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शबाब और उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शबाब आपके पास आऊंगी, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है? बिल्कुल, देखिए जो मतगणना है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। लखनऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में हम आपको ले आए हैं, जहां पर इस वक्त काउंटिंग जो है वो चल रही है। और लखनऊ और उन्नाव की जो सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह साजन और भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान जो हैं वो प्रत्याशी हैं, कड़ी टक्कर है। और इस वक्त हम आपको काउंटिंग सेंटर के अंदर ले आए हैं, जहां पर इस वक्त काउंटिंग जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि लखनऊ और उन्नाव दोनों जगह मिलाकर 27 बूथ बनाए गए थे, जहां पर 9 तारीख को वोटिंग हुई थी। लखनऊ के 10 बूथों पर 1354 वोट पड़े थे, जबकि उन्नाव के 17 बूथों पर 2620 वोट पड़े थे। काउंटिंग सेंटर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इस वक्त जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश खुद जो हैं वो चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। मतगणना शुरू होने के साथ ही जो है जो लखनऊ में और उन्नाव सीट की जो मतगणना है वो शुरू होगी। देखिए वो बैलेट पेपर जो है वो खुल रहा है, बक्सा खुल रहा है, पहला बक्सा खुल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ से ये बक्सा खुलने के साथ ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। अधिकारी जो है यहाँ से अब पर्चियों की गिनती करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लखनऊ और उन्नाव की सीट पर 3974 वोट पड़े थे और इसकी गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और जो एजेंट हैं उनको भी बिठाया गया है, वो भी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इन तमाम चीज़ों को निरीक्षण कर रहे हैं, उनको बारीकी से परख रहे हैं। और सीधे तौर पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, काउंटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके से मतगणना चल रही है? देखिए, आप अवगत हैं कि प्रातः 8 बजे से आज काउंटिंग सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पे मुख्य एजेंट्स भी हैं दोनों प्रत्याशियों के और हर टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स भी हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और मानकों के अनुरूप 100% सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और काउंटिंग को प्रारंभ किया गया है। कितनी टेबल लगाई गई हैं सर, कितने चरणों में काउंटिंग? 7 टेबल्स हैं और 7 टेबलों में हमारे 27 बूथ हैं, अर्थात ये बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है। तो सच्चों का 28 आप समझिए 4 चक्र एक तरह से चलेगा। 60 काउंटिंग टेबल्स हैं। और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है? यूपी पुलिस के अलावा किन किन फोर्स को लगाया गया है कलेक्ट्रेट परिसर में? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में सीपीएमएफ में सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, जो कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के साथ साथ काउंटिंग की व्यवस्था में भी पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविल पुलिस दोनों को लगाया गया। क्या लखनऊ और उन्नाव दोनों जगहों के बूथों की गिनती एक ही जगह पर हो रही है? उन्नाव में कोई गिनती नहीं हो रही? जी हाँ, सेम कंस्टिट्यूएंसी है ना। कंस्टिट्यूएंसी का नाम है लखनऊ उन्नाव कंस्टिट्यूएंसी और काउंटिंग इसी स्थल पे हो रही है।
तो सीधे तौर पर जिलाधिकारी साहब हमारे साथ थे और आपने सुना कि किस तरीके से जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और सीसीटीवी पूरे परिसर में लगे हुए हैं। तमाम जगहों पर जो मतपेटियां हैं उनको खोल दिया गया है और इसी के साथ जो मतगणना है उसको शुरू करा दिया गया है और आपको लगातार तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो काउंटिंग है वो चल रही है और 3,974 वोट है लखनऊ और उन्नाव की सीट पर जहां पर मतगणना चल रही है। और ठीक है, तस्वीरें आपने हमें दिखाई। चलिए हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, कौन से काउंटिंग बूथ पर आप मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, वाराणसी में पहाड़िया मंडी में काउंटिंग हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा के बीच में ये मतगणना कर्मी पहुंच गए हैं और अलग अलग जो तीनों पार्टियां हैं उनके और जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधि पहुंच गए हैं। यानी कि कुछ मिनटों में अब मतगणना शुरू होने जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी कि बनारस की मतगणना पे पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इसलिए लगी हैं क्योंकि यहाँ पर भाजपा का मुकाबला जो साफ तौर पर मोटे तौर पर जो देखा जा रहा है वो अन्नपूर्णा सिंह से। अन्नपूर्णा सिंह ब्रजेश सिंह की पत्नी है और करीब 2.5 दशक से ब्रजेश सिंह के परिवार में ही वाराणसी की एमएलसी सीट है। तो ब्रजेश सिंह का जैसे सभी ने जिस तरह चर्चा थी कि बाहुबली से वो माननीय बने और उसके बाद 2.5 दशक से उनके ही परिवार में, इससे पहले अभी मौजूदा वक्त में ब्रजेश सिंह ही एमएलसी हैं और उसके पहले अन्नपूर्णा सिंह ही यहाँ से एमएलसी थी, उससे पहले उनके परिवार में ही ये सीट जाती रही है। तो ऐसे में क्या इस बार भाजपा ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर सुदामा पटेल, और चुनाव से पहले सुदामा पटेल ने जो आरोप लगाए थे कि जेल से उनका चुनाव प्रभावित किया जा रहा है, अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो पेटियां जा रही हैं इन्हीं में भाग सबका छिपा है। यही पेटियां तय करेंगी कि किसके सिर पर बनारस के एमएलसी का ताज सजेगा। ये सीधी तस्वीर देखिए कि जो मतगणना कर्मी है वो पेटियां ले जा रहे हैं, यानी कि संकेत है कि अब मतगणना शुरू हो रही है। बनारस में मतगणना शुरू होने के ये सीधे संकेत हैं। ये देखिए पार्टी के प्रत्याशी भी जा रहे हैं। उमेश, मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। उमेश जी, कितनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ही बात है, कितनी आपको उम्मीद है कि आप इस सीट को जीत पाएंगे? 100% उम्मीद है। सभी जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है, तीनों जिलों के लोगों ने। सपा से थे और जो चर्चा थी कि इस बार ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह लड़ी है और भाजपा ने खुद अपना कैंडिडेट उतारा है, तो आपको लगता है उन दोनों को आप वो कर पाएंगे क्योंकि लगातार खुद भाजपा केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं यहाँ भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने जा रहा हूँ। तो आपने सुना हमारे साथ उमेश यादव थे, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, और उनका दावा है कि वो दोनों ही लोगों की जमानत जब्त करा देंगे। लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है, मुकाबला बेहद रोमांचक है क्योंकि एक तरफ ब्रजेश सिंह का बड़ा नाम है, क्योंकि नाम को आप ऐसे समझिए कि खुद भाजपा जिसकी सत्ता थी उसी के प्रत्याशी ने ही, डॉक्टर सुदामा पटेल ने ही चुनाव से पहले ये संकेत दिया था, चुनाव से पहले आशंका जताई थी कि उनका चुनाव जेल से प्रभावित किया जा रहा है। तो ऐसे में अब भाजपा ने भी इस पर पूरा जोर दम लगाया है। तो अब देखना ये होगा कि इस बार का जो एमएलसी का इतिहास बदला जाएगा या एक बार फिर अन्नपूर्णा सिंह अपने परिवार में ये सीट ले जा पाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी इस बनारस के एमएलसी सीट पर सेन मारी की जो कोशिश है उसकी वो कामयाब हो पाएगी। लेकिन ठीक है, हमारे साथ सूर्या वाजपेयी भी जुड़े हुए, वो भी हमें ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। सूर्या के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को आना अलाउड है वहां पर? विधानसभा में बीजेपी ने यहाँ बार भी चारों विधायक जीते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार एमएलसी के चुनाव में पिछली बार एमएलसी के जो यहाँ पर प्रत्याशी जीते थे वो समाजवादी पार्टी से, इस बार बीजेपी की सात दांव पर लगी हुई है। सबसे अहम बात है कि फर्रुखाबाद में जो बीजेपी के सबसे अहम बात है कि यहाँ पर 8 बजे जो है यहाँ पर जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो गई है और 5060 मतों की यहाँ पर आज काउंटिंग हुई है। इसके लिए यहाँ पर प्रशासन सुरक्षा पूरी। ठीक है सूर्य, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दें एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां थी खड़ी थी वो पूरी तरीके से पूरी हो गई हैं और इस समय हम मौजूद हैं जो है अफीम कोठी में और यहाँ पर जो है वो काउंटिंग को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद जो है की गई है। अफसर जो है बराबर जो है
वो जायजा भी ले रहे हैं। अगर एमएलसी चुनाव की बात की जाए तो इस बार जो है प्रतापगढ़ में जनसत्ता और भाजपा के बीच जो है सीधा और खड़ा मुकाबला था और पहली बार ऐसा हुआ कि एमएलसी का चुनाव प्रतापगढ़ में भाजपा ने बड़ी ही दमदारी से लड़ा। तो इस समय हम विकास भवन परिसर में ही मौजूद हैं। जो इंतजार की घड़ी थी वो अब खत्म हो चुकी है और प्रतापगढ़ में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। अंदर तमाम सारे जो है एजेंट हैं और सुरक्षा व्यवस्था अंदर जो है पुलिस बल काफी जो है मौजूद है और तमाम सारे अफसर जो हैं वो मौजूद हैं। अगर बात किया जाए तो प्रतापगढ़ में 2815 जो है मतदाता थे, जिसमें से 2794 मतदाताओं ने अपने पोस्ट कास्ट किए थे। तो अब बस कुछ ही देर में जो है जो एमएलसी चुनाव के परिणाम है, रुझान है, वो भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद, काउंटिंग तो अब तक शुरू हो चुकी होगी, रुझान कब तक आने शुरू हो जाएंगे? और देखिए, ये चूंकि बैलेट पेपर से वोट होता है इसलिए इसमें सीधे जो है वो रिजल्ट आना शुरू होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 के आसपास वोट हैं, लिहाजा ये मान के चलिए कि शाम तक जो है 4-5 बजे तक जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। मतदान भले छोटा होता हो ये, लेकिन चुनाव जो है वो इस बार बड़ा ख़ास है, चूँकि लड़ाई सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और जैसा कि इस बार की सियासी घमासान ने ये बताया है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें इस बार बनी हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के चुनावों में बहुत ज़्यादा जो हैं वो रस्साकशी होती नहीं थी। और जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि 9 सीटें जो हैं भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है इन 36 सीटों में, यानी कि जो काउंटिंग भी हो रही है वो प्रदेश भर में 27 सीटों की हो रही है। पहली जो सीट है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पर्चा लेने के बाद भाजपा निर्विरोध जीती, जो 9 सीटें जो भाजपा निर्विरोध जीती उनके बात में कर रहा हूं। उनमें सबसे पहली सीट है बदायूं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे विनोद शाक्य, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। जिसके बाद वागीश पाठक जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो जीत गए। इसके साथ ही दूसरी सीट थी हरदोई, जहां पर समाजवादी पार्टी के रजीउद्दीन ने अपना पर्चा वापस लिया और वहां पर अशोक अग्रवाल जीत गए। इसी तरीके से तीसरी सीट मिर्जापुर सोनभद्र की थी, जहां पर जो है समाजवादी पार्टी के रमेश यादव ने अपना पर्चा वापस लिया और एंड मौके पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, जिसके बाद भाजपा के विनीत सिंह जीत गए वहां से। चौथी सीट गाजीपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने अपना पर्चा एंड मौके पे वापस लिया और भाजपा के विशाल सिंह चंचल जीत गए। यही कहानी अलीगढ़ की भी रही, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद मथुरा, एटा, मैनपुरी की 2 सीटें हैं। यहाँ दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके या तो पर्चे नहीं लिए जा पाए या उनके पर्चे वापस हुए। इसमें एक सबसे बड़े कद्दावर नेता रहे मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट पर उदयवीर सिंह। सोशल मीडिया पर इनकी बड़े वीडियो वायरल हुए, उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने कहा मेरा पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनका पर्चा निरस्त हुआ। उसके बाद जो है वहां से भी भाजपा जीती। इसके अलावा लखीमपुर की बात करें तो वहां से भी समाजवादी पार्टी का पर्चा खारिज हुआ, बुलंदशहर से भी पर्चा खारिज हुआ, जबकि बुलंदशहर और गाजियाबाद की सीट पर सपा और रालोद ने मिलकर अपना कैंडिडेट दिया था। यहां पर भी एंड मौके पे जो है वो प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस लिया और भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई। तो ये 9 सीटें ऐसी थी जहां पर सपा ने एक तरीके से वॉकओवर दिया और भाजपा ने इन 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। अब बाकी की बची हुई 27 सीटों पर काउंटिंग जो है वो जारी है और इन 27 सीटों पर जो मतगणना है वो 8 बजे से चल रही है। हालांकि आज से मतगणना जो शुरू हुई है 2 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि कहीं पर अगर ज्यादा वोट होते हैं तो आसानी से गिने जा सकें, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होता है, पर्चियों को गिना जाता है, मिलान होता है। हालांकि सभी जगहों पर अधिकतर 2 या 3 प्रत्याशी हैं, कहीं कहीं पर रेयर में 4 प्रत्याशी हैं, तो उस पर 1, 2, 3, 4 का नंबर लिखना होता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। ठीक है मोहम्मद, एक बार वाराणसी का भी हाल जान लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सब पर बहुत बारीक जी, वाराणसी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उपेंद्र, वहां पर आप सीधे तौर पर टक्कर देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में? देखिए, बिल्कुल बनारस गढ़ है बीजेपी का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं और वाराणसी की 8 विधानसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने इस बार भी जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टक्कर साफ तौर पर नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर जो टक्कर देखी जा रही है
वो निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह, जिसका मैंने बताया कि ब्रजेश सिंह की पत्नी 2.5 दशक से उन्हीं के परिवार में सीट है। इससे पहले जो है खुद अभी मौजूदा वक्त में ब्रजेश सिंह एमएलसी हैं, उससे पहले खुद अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी थी। एक बार फिर अन्नपूर्णा सिंह को ब्रजेश सिंह ने मैदान में उतारा। उससे पहले उनके परिवार में चुलबुल सिंह के पास ये जो है सीट रही है। तो लंबे दशक से 2.5 दशक से ये सीट जो है उनके परिवार में रहना, और इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। जिस ब्रजेश सिंह को लेकर भाजपा पर आरोप भी लगते रहे हैं, तो ऐसे में इस बार ब्रजेश सिंह के खिलाफ भाजपा ने डॉक्टर सुदामा पटेल को उतारा है। और जो टक्कर और जो चर्चा सियासी गलियारों में सुनने को मिल रही है वो यही कि ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वर्सेस बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल में इस बार का मुकाबला है। हालांकि अभी जब तक की मतगणना नहीं हो जाती, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उमेश यादव, वो भी अभी हमने कुछ देर पहले आपसे अपने दर्शकों से उनकी बात सुनाई थी कि वो पूरी जीत का दम भर रहे हैं, जमानत जब्त कराने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो चर्चा है, जो वोटिंग के दिन तक जो चर्चा थी, वो यही थी कि इस बार का मुकाबला अन्नपूर्णा सिंह वर्सेस डॉक्टर सुदामा पटेल, यानी कि बीजेपी वर्सेस ब्रजेश सिंह में है। और देखना ये होगा कि क्या ब्रजेश सिंह पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के सहारे अपनी 2.5 दशक की जो विरासत है इस सीट को लेकर वो एक बार फिर बचा पाएंगे, या इस बार भाजपा विधानसभा की तरह इस बार भी अपने अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल के जरिए एमएलसी सीट को जीत पाएगी। और इसी पर सबकी निगाह है, और इसीलिए वाराणसी की सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी है, चूंकि ब्रजेश सिंह का नाम यहाँ इस सीट से जुड़ा है, ब्रजेश सिंह की पत्नी इस बार मैदान में है। तो ऐसे में इसीलिए यहाँ पर सभी सियासी दलों की निगाहें लगी हुई हैं, एक एक वोट पर निगाहें लगी हुई हैं। और तो तीनों की ओर से, डॉक्टर सुदामा पटेल की ओर से, बीजेपी प्रत्याशी की ओर से उमेश यादव, खुद ही मैंने कुछ देर पहले दिखाया था कि वो जो मतपेटियां थी उनके साथ गए हैं। और जो अन्नपूर्णा सिंह है उनकी तरफ से भी जो उनके अपने मतगणना के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए लगातार मतगणना अब अंदर शुरू हुई। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए गोदाम संख्या। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देखते रहेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। को कुश भवन